कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के बीच ऐसी चर्चा है कि ये लहर सबसे ज्यादा बच्चों को प्रभावित करेगी। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बच्चों के लिए एक गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें बच्चों को कोरोना से बचाने को लेकर कई खास सलाह दी गई है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर कमजोर जरूर पड़ी है, लेकिन खतरा भी पूरी तरह से टला नहीं है। चिंता इस बात को लेकर भी सबसे ज्यादा है क्योंकि तीसरी लहर के बारे में कहा जा रहा है कि इसका प्रभाव बच्चों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। तीसरी लहर में बच्चों के सबसे ज्यादा संक्रमित होने की बात सामने आने के बाद सरकारों ने भी अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी है, ताकि अगर तीसरी लहर आती भी है तो इसका प्रभाव ज्यादा न पड़े। इसी बीच अब केंद्र सरकार ने कोरोना से संक्रमित बच्चों के लिए इलाज के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नए नियमों में संक्रमित बच्चों पर सीटी स्कैन का इस्तेमाल समझदारी से करने और रेमडेसिविर इंजेक्शन के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस यानी DGHS की ओर से जारी दिशा निर्देशों में एसिम्प्टोमेटिक केस और हल्के लक्षण वाले स्टेरॉइड के इस्तेमाल को घातक बताया है। गाइडलाइन में यह भी बताया गया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों में रेमडेसिविर के इस्तेमाल को लेकर पर्याप्त सुरक्षा और प्रभावी आंकड़ों का अभाव है, इसीलिए इसके उपयोग से बचना चाहिए। गाइडलाइंस में बच्चों के लिए 6 मिनट के वॉक टेस्ट का सुझाव दिया गया है। 12 साल से बड़े बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स की देखरेख में 6 मिनट का वॉक टेस्ट करने की सलाह दी गई है। वॉक टेस्ट में बच्चों की उंगली में पल्स ऑक्सीमीटर लगाकर उसे लगातार 6 मिनट तक टहलते रहने के लिए कहा जाए। इसके बाद उसके ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल और पल्स रेट को मापा जाए। इससे हैप्पी हाइपोक्सिया का पता चल सकेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना महामारी में ब्लैक फंगस के बीच हैप्पी हाइपोक्सिया जानलेवा साबित हो सकता है। ये डॉक्टरों के लिए एक नई चुनौती बनकर सामने आया है। क्या है हैप्पी हाइपोक्सिया? इसके मरीजों में कोरोना के कोई लक्षण नहीं होते हैं। इसके मरीजों में अचानक ऑक्सीजन लेवल गिरता है और मरीज की मौत हो जाती है। डॉक्टरों का कहना है कि हाइपोक्सिया के दौरान कोरोना मरीजों में शुरुआती लक्षण नहीं दिखते हैं। मरीज अपने आप को बिल्कुल ठीक महसूस करते हैं, लेकिन अचानक ऑक्सीजन लेवल गिरने से स्थिति गंभीर हो जाती है। DGHS ने अपने अस्पताल में भर्ती गंभीर और अत्यंत गंभीर मामलों के मरीजों के इलाज में ही कड़ी निगरानी के तहत स्टेरॉइड दवाओं के इस्तेमाल का सुझाव दिया गया है। DGHS के मुताबिक स्टेरॉइड का इस्तेमाल सही समय पर ही किया जाना चाहिए और इसकी सही डोज दी जानी चाहिए। मरीज को खुद से स्टेरॉइड के इस्तेमाल से बचना चाहिए। DGHS के कुछ अन्य प्रमुख सुझाव भी हैं। बच्चे हमेशा मास्क पहने, हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बच्चों को हमेशा पौष्टिक भोजन दें ताकि उनकी इम्यूनिटी मजबूत हो। हल्के लक्षण होने पर डॉक्टर की सलाह से पैरासीटामोल 10 से 15 mg दिया जा सकता है। गले में खराश और खांसी होने पर बड़े बच्चों को गर्म पानी से गरारे करवाएं। हल्के लक्षण में तत्काल ऑक्सीजन थेरेपी शुरू करें। बच्चों में गंभीर संक्रमण का खतरा नहीं है। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर होने से नए केस लगातार कम हो रहे हैं। तीसरी लहर में बच्चों पर इसके बुरे असर की खबरों के बीच एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने मंगलवार को बताया कि भारत या दुनिया के मामले देखें तो अब तक ऐसा कोई डेटा नहीं आया है जिसमें दिखाया गया है कि बच्चों को अब ज्यादा गंभीर संक्रमण है। अभी ऐसे सबूत नहीं है कि अगर कोविड की अगली लहर आएगी तो बच्चों में ज्यादा गंभीर संक्रमण होगा। गौरतलब है कि दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद धीरे धीरे पाबंदियों में छूट दी जा रही है, लेकिन चिंता इस बात को लेकर है कि छूट मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल रहे हैं, जिसमें न तो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है और न ही मास्क का। बाजारों में जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है उसे देखते हुए डर लगना स्वाभाविक है।
क्योंकि लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद बाजारों में जिस तरह से भीड़ उमड़ी है, उससे ऐसा लगता नहीं है कि कोरोना पर जीत इतनी आसानी से मिल पाएगी। इसीलिए अगर कोरोना को रोकना है और तीसरी लहर को आने से रोकना है तो हमें सावधानियां भी ज्यादा करनी होगी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।